राधे राधे दोस्तों, मैं इंदू के संस्कृति में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारे आचरण कैसे होने चाहिए। हमारे आचरण और व्यवहार कैसे होने चाहिए। तो हमारे आचरण ऐसे होने चाहिए, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों का हम संग करते हैं, एक बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे जीवन में। और इसका बहुत बड़ा फैक्ट हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पड़ता है। तो इसका आपको बहुत विशेष करके ध्यान रखना होगा। जब हम सही होंगे तो हम अपने घर परिवार जहाँ रहेंगे वहाँ हम अपने लोगों को इसका मायने और इसका गलत सही का बता सकते हैं हमको कि इसकी मतलब कि हम अच्छी और गलत की संगत में रहेंगे तो हमको इसका क्या खामियाबी भुगतना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आप ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे लोगों को जोड़िए जो आपकी परछाई बन, अच्छे समय में आपकी वो परछाई बन सके और आपके जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, विघ्न बाधा और मुसीबत आए तो आपका आईना बन सके। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे आईना कभी झूठ नहीं बोलता है और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, ऐसे हम लोगों को अपने जीवन में जोड़ें। और दूसरी बात कि हम अपने घर में अपना आचरण कैसे रख रहे हैं। हम अपने माता पिता के साथ, अपने कुटुंबियों के साथ हमारा आचरण और व्यवहार कैसा है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो मेरा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है कि हम हर रोज़ मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जा कर के भगवान को पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। मेरा इसमें कोई ज़्यादा, मैं इस पर प्रभाव नहीं, ज़्यादा इस चीज़ को मैं ज़्यादा मायने नहीं दे सकती। अगर मेरा आचरण अच्छा है तो मेरे घर में जो मुझे धरती पे लाए हैं मेरे माता पिता, उनके साथ अगर मेरा आचरण उनको संतुष्ट हम कर सक रहे हैं, उनको संतुष्टि, उनको हम उनका दिल जीत रहे हैं और मेरे द्वारा उनका अपमान नहीं, उनको मतलब कि कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो ही मेरी सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। और मेरे माता पिता ही, अगर मेरे माता पिता घर में संतुष्ट हैं तो समझो सारे देवता हम पे प्रसन्न हैं। और दूसरी बात कि मैं इस चीज़ पे फोकस दे रही हूँ कि हम अपने सब दिनचर्या, अगर हम ऑफिस जाने वाले हैं तो ऑफिस भी जाएं, अगर गृहस्थ में परिवार बच्चे वाले हैं उस पर भी, तो हम ऑफिस जा रहे हैं तो वो कार्य तो हमें करना है क्योंकि भाई हमें परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने छोटों का, अपने बड़ों का, अपने घर में, अपने अपने ऑफिस में किसी का मेरे द्वारा दिल न दुखे, किसी का हमारे द्वारा शोषण ना हो, किसी का हमारे द्वारा छोटी छोटी सी चीज़ों में किसी का अपमान ना हो। तो ये चीज़ हमारे जीवन में, हमारे आचरण पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इस चीज़ का अगर हम ध्यान रख ले रहे हैं और हम अपने मंदिर में, अपने घर को ही मंदिर में बैठ कर के हम राम राम, जिसको भी हम मानते हैं, जिस इष्ट को हम मानते हैं, चाहे भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं तो राम राम बोलता का जब करेंगे, अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य, ऑफिस का कार्य भी कर रहे हैं अपना, तो लैपटॉप चला रहे हैं तो फिर अपने मन में, अपने मानसिक को जब चल रहा है तो इससे बड़ी कोई पूजा जैसे राम राम कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, चाहे कोई भी मंत्र आपको, राधा राधा, जो भी मंत्र आपको, भगवान शिव का मंत्र, जिसका भी मंत्र तो आप जप रहे हो और अपना कार्य कर रहे हो, अपने गृहस्थ जीवन में कर रहे हो, तो आपको कोई मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई 56 भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो, जिस हाल में जो कार्य कर रहे हो वहीं आपका मंदिर है। तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में। हमारा जीवन अपने, कहते हैं ना कि अगर इस अपने आचरण को हमने सुधार लिया
तो सुकून शांति हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुकून शांति हमारे अंदर ही है। हम गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं और फिर जगह जगह ढूंढते हैं। हम कहीं क्लबों में जाते हैं, कहीं डिस्को में जाते हैं, कहीं शराब का सहारा लेते हैं, कहीं सिगरेट का सहारा लेते हैं। उससे भी नहीं तो हम कहीं मतलब कि किसी गैर औरत गैर पति पत्नी का सहारा लेते हैं। तो फिर हमारे जीवन में सुकून शांति, हमारा आचरण कैसे अच्छा होगा, आप बताइए। अगर हम अपने आचरण को सुधार लिए तो हमें इन चीज़ों का, इन बुराइयों का हमें अपने कंधे पर इनका सपोर्ट लेना ही हमें नहीं पड़ेगा। तो हम अपने आचरण, अपने नित्य कर्म, अपने जीवन, अपने घर परिवार को संभाल लिया तो सबसे बड़ी पूजा हमारी ही होगी। दोस्तों, राधे राधे। आज का सुझाव आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।